नमस्ते, मैं जयवीर चंद्रमौला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे NTRO स्कैम पर। इस स्कैम को जानने से पहले हम NTRO के बारे में कुछ जान लेते हैं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कारगिल युद्ध के बाद की जाती है, क्योंकि सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हमारी खुफिया एजेंसी रॉ और IB इंफॉर्मेशन गैदर करने में नाकामयाब साबित होती है, जिसके कारण पाकिस्तान सैनिक भारतीय सीमा में घुस आते हैं और इसी के चलते भारत सरकार द्वारा NTRO की स्थापना की जाती है। NTRO भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। यह पहले NTFO नेशनल टेक्निकल फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से जानी जाती थी। सूत्रों की माने तो इसका रोड मैप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा अक्टूबर 2001 में बनाया गया था। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम होता है कि वह अपने एडवांस इक्विपमेंट की मदद से भारतीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए, जिससे कि कोई भी आतंकवादी भारतीय सीमा के अंदर ना घुसे और साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी अपनी नजरें बनाए रखे। विसल ब्लोअर VK मित्तल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जाता है और इस मुकदमे के संक्षिप्त सुनवाई के दौरान NTRO पर 800 करोड़ रुपए घोटाले की बात सामने आती है। इस घोटाले के पीछे छिपे अधिकारियों को बेनकाब करने की पहल की जाती है। VK मित्तल एक वरिष्ठ वैज्ञानिक होते हैं और वह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन द्वारा NTRO द्वारा किए गए 800 करोड़ रुपए घोटाले पर इंक्वायरी के आदेश दे दिए जाते हैं। कैग द्वारा NTRO में स्पेशल ऑडिट की जाती है, जिसमें कैग को अनेक प्रकार की इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि सेंसिटिव इक्विपमेंट की खरीद में टेक्निकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, जिसकी कीमत उस समय 800 करोड़ रुपए थी। कैग द्वारा की गई स्पेशल ऑडिट में पता चलता है कि NTRO बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे प्रोजेक्ट में बांट देती थी, जिसकी कीमत 20 करोड़ या उससे कम की होती है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि NTRO के चेयरमैन के पास अथॉरिटी होती है कि वह 20 करोड़ या उससे कम के प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर सकता है। अगर प्रोजेक्ट की कीमत 20 करोड़ से ऊपर होती है तो उसके लिए उसे PMO से सैंक्शन करवाना होता है, जिसके लिए कैबिनेट की जरूरत पड़ती थी। उदाहरण के तौर पर NTRO द्वारा सन 2007 से 2008 के बीच में सैटेलाइट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट खरीदा जाता है, जिसकी कीमत 52 करोड़ रुपए होती है और इसके लिए NTRO को PMO के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। लेकिन NTRO इस प्रोजेक्ट को 3 भागों में बांट देता है, जिसमें से 2 भाग की कीमत 20-20 करोड़ रुपए होती है और तीसरे भाग की कीमत 12 करोड़ रुपए होती है। कैग द्वारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोजेक्ट में भी अनेक प्रकार की इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, जिसकी कीमत 300 करोड़ रुपए थी। इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी टेंडर नहीं निकाला जाता है और इसे डायरेक्टली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ निगोशिएट किया जाता है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार NTRO में कई बड़ी खामियां भी पाई गई, जहां लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था, इक्विपमेंट की खरीद व प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों ने कई मौकों पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। सूत्रों के मुताबिक NTRO के पूर्व चेयरमैन KVS प्रसाद राव के खिलाफ इक्विपमेंट खरीद और भर्ती संबंधित प्रक्रियाओं में कई खामियां पाई गई हैं। NTRO घोटाले पर MS विजय राघवन के खिलाफ भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। MS विजय राघवन NTRO के साथ एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में तैनात थे। फाइनली NTRO घोटाले मामले को दबा दिया गया था और इस पर कोई जांच नहीं की गई थी। फाइनली NTRO घोटाले पर कोई निष्कर्ष नहीं आता है। इस स्कैम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही कोई सुझाव है तो वह भी अवश्य दें। आपके अपने YouTube चैनल जयवीर अमोलो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।